भगवान ने लीलाएं की ब्रज में, अनंत लीलाएं की। ब्रज के वातावरण को बिल्कुल अलग बना दिया, गोकुल वृंदावन को अलग बना दिया, यमुना जी को स्वच्छ कराया है और तमाम जिनकी अकड़ थी उनकी अकड़ ठीक की है, और तमाम जो दुष्ट वृत्ति के राक्षस यहाँ आ रहे थे उन सबको समाप्त किया है, और भोले भाले मन जो खाली से थे उनमें प्रेम भर दिया है। मैया यशोदा को प्रेम से वो पुत्र भाव में जीवन दे करके पूर्ण कर दिया है। नंद बाबा को वह दुलार और प्यार और वह साथ देकर आनंदित कर दिया है। पूरे ब्रज की दिशा बदल दी है, सब और प्रसन्नता दे दी है। लेकिन अब समय ऐसा है कि गोकुल छोड़ना पड़े, अब वृंदावन छोड़ना पड़े तो छोड़ भी देते हैं। गोकुल से वृंदावन आए और अब वृंदावन से फिर एक ऐसा समय आया कि प्रभु को यहाँ से भी जाना है। जब बांसुरी बजाने की आवश्यकता थी तो भगवान ने बांसुरी बजाई, लेकिन अब बांसुरी की जहाँ आवश्यकता नहीं तो बांसुरी वहीं छोड़ दी और फिर चक्र जहाँ धरना था वहाँ चक्र सुदर्शनधारी बन गए। समय समय पर क्या चाहिए, इसलिए आप कहते हैं कि किसी को मारना पाप है क्या? किसी को मारना पाप है या पुण्य है? ये तो वक्त वक्त की बात है। कभी किसी को मारना पाप भी बन जाता है और कभी किसी को मारना पुण्य भी बन जाता है। वो कैसे? कभी किसी को मारना पाप बन गया, माने निर्दोष को आपने मार दिया जिसका कोई दोष नहीं। जैसे अब कमज़ोर को मारा, बलि दे रहे हो, बकरों को काट रहे हो, मुर्गों को काट रहे हो, मछलियों को निगल जा रहे हो, जीव जंतुओं को समाप्त किए जा रहे हो। कोई कमज़ोर है इंसानों में भी तो उसका खून पिए जा रहे हो, उसको दबाए जा रहे हो, उसको मारे जा रहे हो, वो पाप है। लेकिन अगर बॉर्डर पे खड़े हो, सीमा पर खड़े हो, शत्रु सामने है, सब कुछ आपका लेने के लिए, छीनने के लिए, मातृभूमि की ओर गलत दृष्टि डाले हुए उसको मारना, बोलो क्या हो जाता है? पुण्य हो जाता है। एक आतंकवादी को मारना, एक भ्रष्टाचारी बलात्कारी को मारना, गलत व्यक्ति को, राक्षसों को मारना। इसलिए हमने देखा हमारे देवी देवताओं ने सदैव शस्त्र रखे और दुष्टों का दमन किया, वहां पाप नहीं लगता। इसलिए तो श्री राम जी ने जब बाली को मारा और छुप कर मारा और बाली ने कहा कि आपने तो अधर्म कर दिया, राम जी ने कहा कि धर्म की परिभाषा तुम जानते भी हो, जो अधर्म मुझे बता रहे हो कि अधर्म कर दिया। और भगवान ने बताया, अनुज वधु भगनी सुतनारी रे सट यह कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि विलो कहीं कोई, तिनहि मार कछु पाप ना होई। भगवान ने साक्षात बता दिया, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मारने में पाप नहीं पुण्य लगता है। कितनी बेटियों की रक्षा हो सकती है? अरे गऊ को मारने वाले, आप सोचो कितनी गायों को हत्या कर रहे हैं, कितने जीवों को समाप्त कर रहे हैं, किस तरह का वातावरण बनाए दे रहे हैं आतंकवाद करके और तमाम तरह के ब्लास्ट करके, जो समाज को, राष्ट्र को, लोगों को समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा देते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं। कानून हमारा है, संविधान हमारा है, सजा देता है कि नहीं देता? बलात्कारियों को दंड मिलता है, भ्रष्टाचारियों को और तमाम ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को दंड मिलता है, फांसी लगाई जाती है, कई कई अपराधों में लगाते हैं ना, तो क्या वो पाप है? वो और पुण्य बन जाता है, क्योंकि एक बुरा व्यक्ति न जाने कितनों के लिए अहित कर देता है। एक बुरा व्यक्ति न जाने कितनों का बुरा कर देता है। तो ये वक्त वक्त की, समय समय की बात। श्री कृष्ण जी ने भी कितने सारे लोगों को समाप्त किया, महाभारत के युद्ध के दौरान तो कितनों को समाप्त करवाया और कभी कितनों का जीवन बचाया। अपने ही संतानें अगर विमुख हो गई थी धर्म पथ से, शराब आदि व्यसनों में सब यदुवंशी पड़ गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त संतों के द्वारा उनको श्राप दिलाकर और दंडित कराया, नहीं तो बचा भी सकते थे। भगवान की संतानें थी, भगवान क्या करने में समर्थ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बुराई में है तो दंड मिलना आवश्यक है। जब जिसकी आवश्यकता है वो करना धर्म है। जिससे शरीर, ये धर्म की परिभाषा दी है, जिससे शरीर, आत्मा और समाज का कल्याण हो वह कार्य करना ही धर्म कहलाता है।
आज श्री कृष्ण का वही समय है। अक्रूर जी आए हैं और अक्रूर जी को भेजा किसने है? कंस ने। इसलिए भेजा है कि अब तक जितने भर राक्षसों को भेजा वो सबको समाप्त कर दिया, कोई लौट कर नहीं आया। पूतना, तड़ामृत, अघासुर, वकासुर, वृत्तासुर, कितने राक्षसों को भेजा मैंने, सब वहीं के वहीं समा गए, कोई वापस लौट कर नहीं आया। अब कुछ ऐसा किया जाए कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाकर अपनी आंखों के सामने समाप्त किया जाए। अब वो समय आया। अक्रूर जी गए और अक्रूर जी ने जाकर कहा कि धनुष यज्ञ रखा है महाराज ने, और कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। बोले धनुष यज्ञ रखा है, आप सबको निमंत्रण दिया है, विशेषकर आपके बालकों को बुलाया है। जैसे ही कहा बालकों को बुलाया तो सहम गए थोड़ा सा नंद बाबा। जानते हैं कंस कितना क्रूर है, कंस कितना दुष्ट है, जानते हैं। थोड़े से सहमे और कुछ नहीं बोले। लेकिन मैया यशोदा ने सुना कि मेरे बालकों को भी कंस ने बुलाया है, तो तुरंत कहा कि नहीं अक्रूर जी, मेरे पुत्र कहीं नहीं जाएंगे, मेरा कन्हैया तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अक्रूर जी ने कहा कि कंस महाराज ने निमंत्रण भेजा है और महाराज के निमंत्रण को कौन भला ठुकरा सकता है। और निमंत्रण ही नहीं भेजा, ये भी कहा है कि निमंत्रण यदि स्वीकार ना हो तो मेरा आदेश है उनको लेकर आया जाए। अब राजा का आदेश प्रजा को तो मानना पड़ेगा, राजा का आदेश मान्य है। महाराज हैं वो, हमारे राजा हैं वो, मानना पड़ेगा। आपके बालकों को भी जाना पड़ेगा। यशोदा मैया ने कहा कि अरे अक्रूर जी, मैं मानती हूँ वो राजा है, वो राजा हैं, ठीक बात है, उनका अधिकार प्रजा पर है, ठीक है, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ ना, माँ का अधिकार पुत्र पर राजा से ज्यादा होता है। ये तो मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा कन्हैया है, मेरा लाला है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा। जब यशोदा मैया बार बार ये कहने लगी मेरा पुत्र, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा बेटा, तब अक्रूर जी को कहना पड़ा जिसको तुम मेरा 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 कह रही हो ना, ये तुम्हारा नहीं, ये देवकी का पुत्र है, ये तुम्हारा नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। और जो सुना कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये देवकी का है, गोद में बिठाकर कन्हैया जी को आज मैया अश्रु बहाती हुई पूछती है, लाला ये अक्रूर कहते हैं तू मेरा पुत्र नहीं है।